महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इसके लिए देश की महिलाओं को बधाई। नरेंद्र मोदी सरकार को बताना चाहिए कि इसको पिछले 9 साल से लटका के क्यों रखा था, और नरेंद्र मोदी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि ये पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से क्यों दिया है। अगले 5 साल तक महिलाओं के अधिकारों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों इसमें सेंसस अड़ाया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं का क्यों इसमें जिक्र नहीं है। इन सारी विसंगतियों को भी दूर किया जाए और महिला आरक्षण बिल महिलाओं को ताकत देने में, सम्मान देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का सपना साकार हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी जब ये सवाल किया कि ये कब तक लागू किया जाएगा, तो इस पर राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया है कि संदेह ना करें, मोदी है तो मुमकिन। निश्चित तौर पर अब तक तो नामुमकिन ही है, मोदी है तो नामुमकिन है। अर्जुन राम मेघवाल जी, आपके ऊपर तो कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रखे हैं, आप किस मुंह से सदन में आते हैं? आपने तो उनको निलंबित भी करा दिया। ये मोदी है तभी तो महिला आरक्षण विधेयक नामुमकिन है। आज की डेट में मोदी जी ने ही तो कहा था चीन को लाल लाल आके दिखाएंगे, चाय पिलाएंगे, कहा था क्या? मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए ही तो हमें संदेह है कि मोदी है तो नामुमकिन है लग रहा है। महिला आरक्षण कब तक लागू होगा, सरकार को स्पष्ट बताना होगा। इसके साथ ही इस पर इच्छा शक्ति के कारण आज ये हकीकत बन गया है। मुझे लगता है कि ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि कई विकसित देशों में महिला प्राथमिकता इस तरह से नहीं दी जाती है जिस तरह से यहाँ पीएम मोदी की वजह से ये चीज़ें दी गई। भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार मंत्रियों को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं, उनके पास तो और कोई काम नहीं है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम अपने माननीय मंत्रियों को बताएं कि उन्होंने इस बिल को पास करने के लिए सभी विपक्षी दलों का, सभी सांसदों का धन्यवाद अदा किया है, देश की सदन का धन्यवाद अदा किया है, लोकतंत्र का धन्यवाद अदा किया है। सच बात यह है कि ये बिल भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से 9 साल लेट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी क्षमा मांगनी चाहिए। इसके साथ ही नया संसद समारोह में मुर्मू की अनुपस्थिति पे धनखड़ जी ने बात कही है कि कृपया संविधान के पहले संशोधन को याद करें। संविधान निर्माताओं द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति सदन के प्रत्येक सत्र को संबोधित करेंगे। इसे वर्ष में एक बार करने के लिए संबोधित किया गया। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। संविधान है या परंपरा है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सदन में एक से ज्यादा बार नहीं जा सकते? धनखड़ जी, आप उपराष्ट्रपति हैं, मर्यादा में बंधिए, संविधान सम्मत बात कीजिए। आप संविधान को तोड़ मरोड़ करके किसी व्यक्ति विशेष के लिए या सरकार विशेष के लिए पेश मत कीजिए। आप उपराष्ट्रपति हैं। लगातार ये जो बात कही जा रही है कि उनके आदिवासी और पिछड़े होने की वजह से उनको जो है शामिल नहीं किया गया। निश्चित तौर पर हमारा ये आरोप पुष्ट होता है कि जब नए सदन का शिलान्यास हुआ था तो दलित राष्ट्रपति थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। और जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, संविधान प्रमुख को इस वजह से क्या नहीं बुलाया गया? ये पूछना आवश्यक है कि वो आदिवासी महिला थी। आप इस चीज को देखिए, ये प्रश्न है, सरकार को इसमें भागने की जगह पर जवाब देना चाहिए। इसके साथ एक आखिरी सवाल है, अमेठी कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा उस अस्पताल में एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में लापरवाही की बात सामने आई, जिसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उसे बंद किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमेठी के प्रति, अमेठी के नागरिकों के प्रति घनघोर पाप कर रही है, नीच काम कर रही है, निर्लज्ज काम कर रही है। वहां पर इस स्तरीय सुविधा का अस्पताल कोई और नहीं है और इतनी सब्सिडाइज रेट पर नहीं है। एक दुखद मृत्यु हुई है, उसका हमें अफसोस है, जांच कीजिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस अस्पताल के लाइसेंस को सस्पेंड कर देना मतलब बहुत स्पष्ट है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी जी को बदनाम करना चाहती हैं, राहुल गांधी जी से बदला लेना चाहती हैं। राहुल गांधी जी से बदला लीजिए स्मृति ईरानी, अमेठी की जनता से नहीं। अमेठी की जितनी जनता उस अस्पताल में जाती है, 90,000 से ज़्यादा
वहाँ पर मरीज देखे गए हैं 1 साल में और 9,000 से ज़्यादा सर्जरी हुई हैं। आपने अगर एक ईंट भी अस्पताल में कहीं और लगवाई हो तो आप बताएं, उस अस्पताल में लोग चले जाएं। लेकिन अमेठी की जनता की बीमारियों की जो आप उपेक्षा कर रही हैं, अमेठी की जनता की उपेक्षा कर रही हैं, ये पाप है, इसका श्राप लगेगा, आप नरक जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।